धन्यवाद सुनील गणवीर जी। आज हम लोग यहाँ पर सौर दिवस मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। शुरुआत करने के पहले हमारे महापुरुष सभी को है ना नमन। तथागत गौतम बुद्ध से लेकर बाबा साहब अम्बेडकर तक सभी लोगों को। कार्यक्रम में उपस्थित आज आदरणीय मुख्य वक्ता प्रोफेसर डॉक्टर रतनलाल जी, कार्यक्रम में उपस्थित डॉक्टर आर के सुखदेवे जी, सुनील रामटेके जी, के आर उके जी, सुनील गणवीर जी, चौधरी जी, संदीप केसकर जी, जितने लोग बैठे हैं उससे भी है ना वजनदार इधर खूंटे जी, ऐसा मेथराम जी, आप सभी इधर बैठे हुए हैं और आदरणीय सभी महिलाएं, युवा बंधुओं, जितनी बात अभी हमारे पूर्व वक्ताओं के द्वारा कही गई, मैं हर कार्यक्रम में कहता हूं कि कहने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, हम कहते भी हैं, लेकिन उन विचारों को आप अमल में लाएं, उसका पालन शुरू करें, यही सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। समय बहुत कम है, सुनना हमें प्रोफेसर साहब को है, मैं 1 घंटा सुनता ही हूँ प्रतिदिन। जब से डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई, आप 4 लोगों की जो टीम है सिरपुर में, जब तक अपन सुनते नहीं हैं तब तक हमें वो ऊर्जा आती ही नहीं है, और थकान की तो कोई बात ही नहीं है। रात में हम लोग भी हैं ना साथ थे, उसी फुर्ती से खड़े हो गए। बात हम कर रहे हैं सौर दिवस की के पूर्व संध्या पे। तो इतिहास में जो चीज़ें हैं, इतिहास पुनः अपने आप को दोहराता है। हमारे 4 सेना नायक पूरे हमारे बहुजन समुदाय को जागृत करने के लिए अपनी मुखर वाणी से ओजस्वी तरीके से आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। बस ज़रूरत है कि हमारे बहुजन साथियों दुश्मन को पहचानिए और पहचान के वो सूरवीरता दिखाइए कि जो शौर्यता आपके 1 जनवरी 1818 को हमारे योद्धाओं ने दिलाई थी, वही समय अभी आपको दोहराने की ज़रूरत है। तभी तो ये शौर्य दिवस की को हम समझे हैं, ऐसा हमको मानना होगा। पहले हमारे पास भाला, तीर, घुड़सवार और दूसरी चीज़ें थी। अभी हमारे पास क्या है? कोई आपसे पूछे कि आपके पास क्या है लड़ाई के लिए? हमारे पास बाबा साहब दिखा रहे हैं उंगली, और उनके पास क्या है? संविधान। तो प्रावधान अभी ख़त्म नहीं हुए हैं, प्रावधान है हमारे पास। उस प्रावधानों को आप पढ़ते हैं, देखते हैं, तो आप देख के अभी समझ भी रहे होंगे कि कई चीज़ों को, प्रावधानों को उन्होंने मजाक बनाकर रख दिया है। जो शक्ति संतुलन का जो सिद्धांत है, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, क्या वो है? पहले हम बोलते थे जा तू क्या कर लेगा, पहले कलेक्टर को क्या बोलते थे? जा डीसी के पास, जो करना है कर ले। डीसी बोलने से पहले अंग्रेजों के ज़माने में डिप्टी कमिश्नर होता था, कलेक्टर नहीं। अब तो अगर हम जाएं, व्यक्तिगत अनुभव है रिटायरमेंट के बाद या उसके पहले भी,
एकदम सही है कि आपका एफआईआर लिखा ही नहीं जाता। प्रावधानों को पूरा प्रावधानों को संविधान में तो है, लेकिन प्रावधान जगह में है, उसको लागू करने वाले शासन एक तरफ है, प्रशासन एक तरफ है। प्रशासन बोलने से कौन? अधिकारियों की फौज। और शासन बोलने से कौन? राज्यपाल के नाम और आदेशानुसार। तो जो प्रावधानों को लागू करने वाले हैं, क्या वो प्रावधानों को ढंग से लागू कर रहे हैं? कानून, विधान, नियम बहुत बने हैं, कितना पालन हो रहा है आप जानते हैं। मैं भी कहूँगा कि मैं वही संविधान की उपज हूँ, वही आरक्षण की उपज हूँ कि 1960 में जब मैं पैदा हुआ तो इसका लाभ मुझे मिला, आरक्षण का और संविधान का, जो बन के बस्तर का एक व्यक्ति आईएएस है ना बना। अब तो वो लेटरल एंट्री और बाकी कुछ है, तो आपको क्या मिलेगा देखिए। आसिया जी से बात हो रही थी समय, तो हमें अपने दुश्मन को जानना पड़ेगा कि प्रथम नंबर दुश्मन कौन है। लड़ने के लिए तो बहुत कुछ है, आपस में तो हम लड़ ही रहे हैं। और सीखना, अब हमारा दुश्मन सीखा हमारे से ही, जो संदीप केसकर जी कह रहे थे, वो हमसे ही सीखता है और हमारे पे ही वार करता है। तो हम सीखें, भले हमारे 300,000 संगठन हो, पर अब हमारे सेना नायक कौन है? प्रोफेसर रतनलाल, डॉक्टर दिलीप मंडल, डॉक्टर प्रोफेसर लक्ष्मण यादव, हमारा एक सोशल मीडिया का हीरो शंभू सिंह, आज हमें एक यहाँ बैठे हैं खुटे जी, और संदीप केसकर जी भी बहुत कुछ बेहतरीन है ना बातें बताएं। सुनील रामटेके जी हैं, एक से एक बातें बताएं। हम अब इकट्ठे हो जाएं, इकट्ठे न भी हों, पर जब वीरता और शौर्यता दिखाने का समय आएगा तो उस समय दिखा दें। मैं हर जगह पे दोहराता हूँ, अभी नहीं तो कभी नहीं, हमारे पास समय है। आगे बढ़िए और आगे बढ़कर कार्य करें। बाबा साहब ने तो कह दिया, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। उसके साथ ही साथ आज ही मैं सुन रहा था, कांचा इलैया जी एक शब्द है ना और जोड़े हैं उसमें, वो भी है ना स्वीकार योग्य है, मैंने तो मान लिया। पढ़ाई लिखाई और उसके बाद लड़ाई भी ज़रूरी है। जो आंदोलन की बात कह रहे थे, जो स्वाभिमान की बात कह रहे थे, और जो जब तक आप पढ़ने के बाद उसको गढ़ेंगे नहीं, जो हमारे वक्ता हमें जो बता रहे हैं उसको अमल में नहीं लाएंगे, तो हम कैसे संघर्ष करेंगे। और संघर्ष कैसा करना है? संवैधानिक दायरे में रह के, क्योंकि आप दाएं बाएं होंगे, वो आपको देख ही रहा है कि जहां आप फिसलें आपको, और वो मन से वो डर को भी निकालना होगा। कल बैठे थे जेलर साहब, तो मैं कहा भाई जेलर साहब आप तो अंदर रहे, कभी हम धोखे से अंदर जाएं तो हमारा क्या होगा? तो बोले चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उस चीज़ को जो 2 अप्रैल को जो हमारे साथी लोग दुर्ग में गए थे, तो मैंने भी उसका उपयोग किया था। जब वो लोग बाहर निकले हमारे साथी लोग, तो बोले कि बहुत अच्छा लगा, हमारे मन का डर निकल गया, हमको नया नया कंबल, नया नया चादर और सारी सुविधाएं थी। तो हमारे लोग जेल में हैं, हर जगह पे हैं। हम लोग आज सिर्फ मुझे ये कहना है कि वो लड़ाई शौर्य
शौर्यता दिखाने का समय आ गया है और हमारे सेना नायक जिनको हमें सुनना है और जिसके आधार पे आगे बढ़ना है, सारे एक हों और संघर्ष को आगे बढ़ाएं, यही मैं कहना चाहता हूं। और मैं सबसे पहले यही कहता हूं कि अगर ये काम हमने शुरू किया है तो मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, मुझे अग्रिम पंक्ति में नहीं, मुझे जैसे संजय बोरकर उधर आते ही बैठ गए किनारे में, तो मैंने ना कहा देखो वो हमारा वो योद्धा है, अभी लौट के आए हैं, उसको है ना बोलने दो। तो हमें आखिरी रहना है, आखिरी मतलब एक कार्यकर्ता के रूप में रहना है और संघर्ष को बढ़ाना है, यही मुझे बात कहनी थी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब का कि और प्रोफेसर साहब का कि आपने जिम्मेदारी दी है कि आप आते रहेंगे, आप और भी आइए, हम एकदम तैयार हैं स्टेडियम में कार्यक्रम करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।